नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज पांडे। आज कहना चाहता हूँ, पुत्र एक ही हो सुपुत्र हो, पुत्री एक ही हो सुपुत्री हो। आज 14 नवंबर चिल्ड्रन डे, बाल दिवस। आज के दिन मैं कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में जितने बच्चे हैं सबको बहुत सारा प्यार। आज के दिन लोग बच्चों को बहुत सारा प्यार देते हैं क्योंकि आज चिल्ड्रन डे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि ईश्वर करे कि एक ही पुत्र हो और सुपुत्र हो और एक ही पुत्री हो सुपुत्री हो। इसकी बहुत ज़रूरत है क्योंकि ऐसे मैं बहुत सारे पुत्रों को जानता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आज की भाषा में। बेटा ऐसा जो अपने माँ बाप को गाली सुनवाए, वैसा बेटा भगवान मत दे। बाल दिवस पर मैं क्या संदेश दे सकता हूँ? आज चिल्ड्रंस डे पर मेरा यही संदेश है, बच्चे गुणवान हो, बच्चियाँ गुणवान हो, बेटे गुणवान हो, बेटियां गुणवान हो। क्योंकि मैं बहुत आज आप लोगों को साफ साफ बताना चाहता हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में देखा है, ऐसे ऐसे लड़के हुए हैं, शायद सब, जिन्होंने अपने माता पिता का नाम रोशन किया है, जिनमें बहुत सारे गुण हैं। लेकिन कुछ बेटे ऐसे भी हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को गाली सुनवाया है, और कुछ बेटियां भी ऐसी हुई है जिन्होंने माँ बाप को गाली सुनवाया है। यही मैं आज बाल दिवस के अवसर पर कहना चाहता हूँ। बहुत दुख की बात है कि जो लोग दूसरे के माँ बहन को गाली देते हैं, उनको गाली पड़ती है कि नहीं पड़ती होगी। और मैं तो मुंबई बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखता था, 10-15 साल मैं मुंबई में रहा, और बॉलीवुड में मैं देखता था स्पॉट बॉय से लेकर के डायरेक्टर तक सभी के मुंह में या अधिकांश के मुंह में गालियाँ ही गालियाँ निकलती थी मुँह से। यानी हर पावरफुल अपने बाद वाले को गाली दे रहा। अगर आप किसी फिल्म के शूटिंग के सेट पर पहुंच जाएंगे अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के, आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है। उनको होश ही नहीं रहता है कि किसी को भी गाली देना। आसपास में लोग खड़े हैं, गेस्ट हैं। मैं बहुत नज़दीक रहा हूँ बॉलीवुड के, खुद मैंने काम भी किया है। मुझे बहुत सबसे बड़ा दुख इस बात का होता है कि एक सेट पर जहाँ सभी एक दूसरे को, ताकतवर कमज़ोर को गालियाँ दिए चले जा रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ दिए जा रहे हैं। और मुझे याद है अचानक उस सेट पर एक कोई बहुत ही अच्छी महिला आ गई थी और उनको देखकर सभी लोग गालियाँ देना बंद कर दिए। वो 2 घंटे तक जो सेट पर अच्छे व्यवहार मैंने देखा, बाद में मैंने कैमरामैन से मजाक भी उड़ाया इस बात का, और मैंने कहा कि देखिए, जब तक आपकी पत्नियाँ रही सेट पर कोई गाली गलौज नहीं हुआ। अच्छा लगा। प्यारे दोस्तों, जो लड़के दूसरे के माँ बहन को गालियाँ देते हैं, कहीं ना कहीं वो ज़रूर गालियाँ सुनते होंगे। उनसे ताकतवर कोई ना कोई तो होगा। गौर कीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर कोई लड़का किसी को माँ बहन की गालियाँ दे रहा है, कहीं ना कहीं तो उससे भी ताकतवर कोई ना कोई उसको मिलेगा जो उसको भी गालियाँ सुनने को पड़ेगी। और ये गालियाँ कहाँ जा रही है? माता जी के पास, बहन के पास। भगवान करे ऐसा कुपुत्र किसी को न मिले। आज मैं चिल्ड्रंस डे पर आप सभी को संदेश देना चाहता हूँ। ऐसी ऐसी बेटियां भी हुई हैं, आज भी हैं, जिन्होंने परिवार का नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है, दुनिया में उनका नाम हुआ है। और फिर वैसी बेटियां आज भी है जो गालियां देती है और गालियां सुनती है। उन लड़कियों को मैं देख कर फिर कहूँगा कि एक ही पुत्री हो सुपुत्री हो। बहुत ज़रूरत है कि आज हम लोग फिर से इस बात को देखें कि जो पुत्र होते हैं, हमारे देश में एक से एक पुत्र हुए हैं। मैं बहुत पुराने रामायण के युग की बात नहीं करूँगा, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर मैं कहूँ कि भगवान राम जैसा पुत्र हो, वो तो बहुत हायर डिमांड हो जाएगा। वो तो ईश्वर भी कहेंगे मेरे पास नहीं है। उतना बड़ा आदमी भगवान राम जैसा आपसे पुत्र एक ही बार आए, और उनके बराबरी का आप कोई नहीं आएगा। फिर भगवान कृष्ण आए, उनकी अपनी ऊँचाई है, क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं शस्त्रधारियों मैं श्री राम हूँ। चलिए, वहाँ तक आपको बात लग सकती है, अविश्वसनीय लग सकती है। आप आगे बढ़िए, पिछले सदी में आइए, APJ अब्दुल कलाम जैसे सुपुत्र हुए हैं इस देश में। हर बच्चा बड़ा होकर के APJ अब्दुल कलाम जी जैसा हो सकता है। आज मेरा बाल दिवस पर बच्चों के लिए यही संदेश है। हर बच्चा बड़ा होकर के राम जैसा बन सकता है। हर बच्चा, जितने महापुरुषों को आप याद कीजिए, गौतम बुद्ध से बड़ा बेटा आपको कहाँ मिलेगा, जिन्होंने पूरी दुनिया को प्रेम और शांति सिखाया।
सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका, बर्मा, सभी देशों में भगवान बुद्ध का संदेश फैल रहा है। इन्हें मैं सुपुत्र कहूँगा। भगवान बुद्ध जैसा सुपुत्र सबको मिले, यही मेरा आज बाल दिवस पर सभी को शुभकामनाएं हैं। एक तरफ गौतम बुद्ध जैसे सुपुत्र हुए हैं जिन्होंने धरती को आज 2500 वर्षों से प्रकाशित कर रखा है। भगवान महावीर हैं से लेकर के आज तक मैं अपने गुरु की बात करूंगा, ओशो जैसे सुपुत्र धरती पर बिरले ही होते होंगे जिन्होंने पूरी दुनिया को, 21 देशों को, या शायद अब तो 50 देश कह सकते हैं, 100 देशों को मेडिटेशन सिखाया, ध्यान सिखाया, और सिखाया क्या, सिखाते रहते हैं। उनकी आवाज़ आज भी उपलब्ध है, उनके वीडियो आज भी अवेलेबल है। जिन्हें भी ध्यान से जुड़ना हो वो ओशो के माध्यम से ध्यान से जुड़ जाते हैं। वैसे पुत्र को मैं सुपुत्र कहूँगा और बाल दिवस से मेरा यही संदेश है, हर बच्चा आगे जाकर गौतम बुद्ध बन सकता है। ज़रूरत है चिल्ड्रंस डे के अवसर पर सिर्फ बच्चों को चॉकलेट दे करके उन्हें खुश कर दें, तो इस तरह से हमारा चिल्ड्रंस डे पूरा नहीं हो जाएगा। दूसरी तरफ आप लड़कियों की बात करें, सुपुत्रियों की बात करें, पौराणिक कथा में माता सीता से बढ़कर आपको सुपुत्री कहाँ मिलेगी, जिन्हें जानकी कहा जाता रहा है। जानकी से बड़ी सुपुत्री कहाँ मिलेगी आपको। उसी तरह से महाभारत काल में द्रौपदी हैं, भगवान कृष्ण के सगे संबंधी हैं। इस युग की बात करें तो हमारे देश में सरोजिनी नायडू हुई, लता मंगेशकर जी हुई, कुछ सदी पहले मीराबाई हुई, और न जाने कितने सारे स्त्रियाँ हुई है जिन्हें देखकर मैं कह सकता हूँ पुत्री एक ही हो, सुपुत्री हो। कल्पना चावला जी जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा भी की, उन्होंने। प्यारे दोस्तों, चिल्ड्रन डे में हम क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे भी सुपुत्र हो जाए, हमारी बच्चियां भी सुपुत्री हो जाए। आज के वीडियो में यही मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। बच्चे को जन्म देना शायद मुश्किल काम तो है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। उसके बाद मुश्किल है बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान देना। मैं जानता हूँ बहुत मुश्किल बात है। एक आदमी जब तक बैचलर होता है वो अपने लिए कमाता है, फिर वो विवाह करके लाता है तो अपनी पत्नी के लिए भी कमाता है, फिर जब बच्चे हो जाते हैं तो अपनी सारी सुख सुविधा भूल करके अपने पत्नी और बच्चों के लिए कमाने लगता है। मैं कोई बहुत बड़े रईस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मध्यम वर्गीय और गरीब वर्ग के आदमी की बात कर रहा हूँ। जब एक आदमी घर से कमाने निकलता है, उसके जेब में पैसे होते हैं, लेकिन अपने शौक़ के लिए कुछ खाता पीता नहीं है, ताकि वो पैसे बचाकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों को पाल पोस सके। मैं उन्हीं माता पिता के लिए आज मैं इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ। अपने बच्चे को जन्म दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों की पालन पोषण कर रहे हैं, और भी अच्छी बात है। अब आप बच्चों को शिक्षा दीजिए। शिक्षा ही है जो बच्चों को उस योग्य बनाएगा कि वो अपने परिवार का, देश का और दुनिया का भला कर सकेंगे। और शिक्षा से भी 4 कदम बढ़कर संस्कार दीजिए, क्योंकि मैं अपने पिछले हर वीडियो में आपको कहता रहा हूँ कि बहुत सारे शिक्षित लोग हैं जो गलत भी होते हैं। शिक्षित डॉक्टर भी गलत होते हैं, शिक्षित पुलिस अफसर भी गलत होते हैं, शिक्षित कोई भी व्यक्ति, इंजीनियर हो या पायलट हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी आदमी पढ़ लिख जाए इससे ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी भला आदमी है। ऐसे लोग भी क्राइम करते हैं, अपराध करते हैं, और जज हो, वकील हो, कुछ भी हो, गलत आदमी सब जगह होते हैं। सिर्फ शिक्षित हो जाना, सुपुत्र हो जाने के लिए पर्याप्त नहीं है, सुसंस्कृत होना चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षित भी है, सुसंस्कृत भी है, वही मनुष्य कहलाने के योग्य है। गौर कीजिए, अपने बच्चों को आपने जन्म दिया, बहुत अच्छा किया। आप उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ही सुंदर बात है। अब आप उन्हें संस्कार भी दीजिए, क्योंकि सुसंस्कृत व्यक्ति, एक बात मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था, संस्कृत भाषा में गाली कहीं है ही नहीं। आपने गौर किया? हम लोग भी आज क्लास 10 तक तो हम लोग जरूर संस्कृत पढ़े होंगे। कभी भी संस्कृत भाषा में कोई गाली नहीं लिखा गया है। इसका मतलब कि संस्कृत वास्तव में सुसंस्कृत भाषा रही है। फिर गाली कहाँ से आया है? बाद की भाषाओं में गाली है। बाद की भाषा आप सभी समझते हैं, अंग्रेजी है, उर्दू है, हिंदी है, और जितने भी काम चलाओ लोकल भाषा है, सब में गाली है। यानी कि जिन बच्चों में, आप मेरी बात कर लीजिए, अगर मुझे अपने पूरे जीवन में गिनना पड़े मैंने कितनी बार गाली का उपयोग किया है, तो 50 साल में 50 बार भी नहीं, 1 साल में 1 बार भी गाली दिया हो ऐसा नहीं हुआ होगा मुझसे।
ये बहुत बचपन की बात है, पता नहीं क्यों मैंने कभी किसी को अपने से कमज़ोर जाना नहीं है भी नहीं, कोई हमसे कमज़ोर तो कोई मिला ही नहीं। कमज़ोर मिले तो हम भी गाली दें, लेकिन हमसे कमज़ोर कोई हमको मिलता ही नहीं। तो मैंने कभी किसी को गाली नहीं दिया। लगभग 50 वर्ष में 50 बार, यानी 1 साल में 1 बार मेरे मुँह से गाली निकली हो, शायद वो भी नहीं निकला होगा। एक तो शिक्षक, टीचर हूँ, क्लासरूम में गाली दे नहीं सकता हूँ। घर में बेटा और बेटी है, जो आदमी बेटा बेटी के सामने गाली दे दिया वो आदमी है ही नहीं। हालांकि मैंने 50-100 से ज़्यादा ऐसे गार्जियन देखे हैं जो अपने ही बच्चों के सामने, बेटा और बेटी के सामने गाली दे रहे हैं। आप उन्हें सुपुत्र कहेंगे क्या? मैं तो नहीं कहूँगा। एक ही पुत्र हो, सुपुत्र हो, वही छोटा बच्चा जब बड़ा होकर के अपने माता पिता को भरपूर सम्मान देता है, भरपूर सेवा करता है। एक उम्र आती है 50 वर्ष के बाद जब बच्चा अपने पिता का, माता पिता का सेवा करता है। आपको पता है, आज भी मैंने गौर किया है, 50 साल का आदमी या 60 साल का आदमी भी अपने घर के सारे काम करता है और उनके बच्चे घर में बैठकर मोबाइल चलाते हैं या टीवी देखते हैं। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, 2023 में। जो बच्चा छोटे छोटे काम नहीं कर सकता है और वही काम माँ बाप को भी करना पड़ता है, आप वैसे बच्चे को सुपुत्र कहेंगे क्या? अगर छोटे छोटे काम भी माँ बाप ही करेंगे तो फिर बड़े बड़े काम करने के लिए समय कैसे निकालेंगे? छोटे छोटे काम अगर बच्चे घर का करते रहें तो माता पिता बाहर कमाएंगे, जिससे कि घर उनका चलेगा। और जब पिताजी 60 साल पार हो जाएंगे, उसके बाद भी कोई जवान बेटा अगर अपने बाप को काम करता हुआ देख रहा है तो मेरे ख्याल से वो सुपुत्र नहीं है। ऐसे मैं कई पिताओं को जानता हूँ जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, 70 साल है। कोई सब्जी दुकान चला रहा है, कोई कहीं और काम कर रहा है, मजबूरी में काम कर रहा है, शरीर सपोर्ट नहीं कर रहा है लेकिन कर रहा है। घर में जवान बेटा है, मुझे लग रहा है जब पिता जवान था तो उन्होंने बेटा को काम नहीं करने दिया। आज बेटा जवान है, वो अपने पिता से कहे आपकी मर्जी है तो काम करिए, नहीं मर्जी है तो आराम करिए। काम उन्हें शोभा देती है। जो बुढ़ापे की मैं बात कर रहा हूँ, जब कोई बूढ़ा व्यक्ति 70 साल के बाद अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से काम करता हो, उसको मैं काम कहूँगा। लेकिन किसी आदमी को जवान बेटा के होते हुए नौकरी करनी पड़ रही है 2000-4000 की और जवान बेटा है, तो वैसा बच्चा सुपुत्र नहीं है। दूसरी तरफ देखिए बेटियों को, अगर बेटी के होते हुए कोई सास ससुर या माता पिता को काम करना पड़ रहा है, वो सुपुत्री नहीं है। एक समय आना चाहिए जब 60 वर्ष के बाद सभी बूढ़े व्यक्तियों को, स्त्री हो या पुरुष, उन्हें विश्राम करने का परमिशन मिलना चाहिए, अलाउ होना चाहिए। अगर वो विश्राम करना चाहते हैं तो करें, काम करना उन्हें अच्छा लगता है तो उनकी मर्जी, काम करें। चिल्ड्रन डे के अवसर पर मैं कहना चाहता हूँ, हर एक बच्चा, छोटे छोटे बच्चे हो या बड़े बच्चे हो, हर लड़का हर लड़की सुपुत्र बने, सुपुत्री बने, ताकि परिवार में और देश में सब उन पर गर्व कर सकें। देखिए दुनिया जो आज जो मोबाइल में हम बात कर रहे हैं, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि जो मोबाइल तुम लोग चला रहे हो इसको भी कोई बेटा ही बनाया होगा या बेटी बनाई होगी, जो भी बात रही हो। मोबाइल बनाने वाला लड़का भी या आदमी भी कभी तो बालक रहा होगा। आज उसने ऐसे आविष्कार कर लिए धीरे धीरे कि पूरी दुनिया उसका इस्तेमाल कर रही है। ऐसे बच्चे, इन्हें मैं सुपुत्र कहूँगा। बाल दिवस के अवसर पर मेरा संदेश सभी माताओं पिताओं को है, अपने बच्चे को जन्म दीजिए, रोटी कपड़ा मकान दीजिए, शिक्षा दीजिए और संस्कार दीजिए। उन्हें सिर्फ पुत्र नहीं, सुपुत्र बनने का वातावरण दीजिए। और याद रखिए, शुरुआत बच्चे से नहीं की जाती है, शुरुआत अपने आप से की जाती है। अगर हम सही होंगे तो हमारे बच्चे सही होंगे ही। उसी तरह से मैं बात करूँगा, सभी माता पिता अपने पुत्रियों की, अपने बेटियों पर ध्यान दीजिए। अब युग बहुत ही खतरनाक है। इस युग में आज सोशल मीडिया है जहाँ बहुत कुछ है। अपने बच्चियों को, अपने बेटियों को पर नज़र रखना चाहिए ताकि वो कहीं भटके नहीं, ताकि वो पुत्री सुपुत्री बन सकें। कहीं ऐसा कोई कदम न उठा ले जिससे परिवार का, कुल का, खानदान का, देश का, सबका नाम नीचा हो। माता पिता का कर्तव्य है अपने पुत्र और पुत्रियों को स्वतंत्रता दें, पर उतना ही स्वतंत्रता दें जो उनके विकसित होने में सहायता कर सके। ज़रूरत से ज़्यादा स्वतंत्रता बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। आज चिल्ड्रंस डे है, बच्चों का दिन है। बच्चों को सिर्फ चॉकलेट देने से काम नहीं चलेगा, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। और एक बार फिर से कहूँगा और अंतिम बात कहूँगा,
सुपुत्र मैं कहूँगा गौतम बुद्ध को, ओशो को, और अंत में मेरे प्यारे प्यारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बाबा बागेश्वर को, जिनको देखने के लिए 15 लाख लोग भीड़ लगाए थे। अभी धनबाद में आने वाले हैं 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर को 15 लाख लोग आएंगे उनको सिर्फ देखने के लिए, और लाखों लोग तरसते हैं उनको छूने के लिए। सुपुत्र मैं उसे कहूँगा, सुपुत्र मैं उन्हें कहूँगा। एक बार फिर से चिल्ड्रन डे पर, बाल दिवस पर सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। और मैं फिर कहूँगा, एक ही पुत्र हो सुपुत्र हो, एक ही पुत्री हो सुपुत्री हो। हैप्पी चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।